नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद ब्रीफिंग हो रही है, सीधे रुख करेंगे। माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी मैं ये भी ला दूं कि मेले के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का हमारे विभाग को मद दिया है, पैसा दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी मद में से हम लोग ये खर्च कर रहे हैं और आशा है कि आने वाला कुंभ जो है, आगामी कुंभ बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। सर, ये जो पुलिया बन रही है, जी जी, स्थायी नहीं होता है, निकल जाता है और उसमें जो मटेरियल लगता है वो पीडब्ल्यूडी बनाती है इसको। उसमें वो मटेरियल सर्कुलेट भी होता है राज्य के अन्य जिलों में, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ दे दिया जाता है। कुछ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता हमारी इस बार 99,000 साल स्लीपर की है, लेकिन 20,000 हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। तो जो बाकी की आवश्यकता है 79,000 वो हम खरीदेंगे। उसी प्रकार साल एजिंग करके एक लकड़ी की एक कैटेगरी होती है, जिसमें 10,874 की आवश्यकता है। 2,108 हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में और उसको निकालने के बाद 8,766 हम 2500 करोड़ है, उसी में से ये खर्च हो 236 उसी में से। जी सर जी। एक और प्रस्ताव था हमारा, हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो कैश का जो गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में, साल में काफ़ी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं और अपने खर्चे को मीट करने के लिए हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं, PFC और REC बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी एक रेगुलर व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 10% या उसके ऊपर के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सस्ता कहीं मार्केट में मिलता है तो उसे क्यों ना तलाशा जाए। उस तलाश में हुडको से हम लोगों ने बात किया और हुडको 9.5% के दर से लोन देने को तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हुडको से हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे और उसकी मंजूरी के लिए हम आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूर किया। पुरानी देनदारियों को चुकाने के लिए हमें और साथ ही निर्बाध बिजली देने के लिए 24/7 बिजली देने के लिए हमने माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि बहुत समर्थन है वित्त विभाग का, लेकिन फिर भी उन देनदारियों को पूरा करने के लिए हमें वित्तीय संस्थाओं के पास समय समय पर जाना पड़ता। लगभग 73,000 करोड़ रुपए। शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, नए कनेक्शन का महंगा होगा ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई सरकार की अधिकृत जानकारी तो है जी। इस समय आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वर्तमान में हम 29,500 29,700 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति है, महत्तम आपूर्ति। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। पिछली साल आपको याद होगा तो माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 28,000 पर ही हम पहले नंबर पे आपूर्ति करने वाले राज्य थे और इस बार उसे भी पार करते हुए हम 29,700 के आसपास पहुंच चुके। कल रात की हमारी जो पीक डिमांड थी और सप्लाई थी वो 29,500 के ऊपर मेगावाट में थी। और स्वाभाविक बात है कि जब हम इतनी बिजली दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से बिजली आ रही है, तो उसकी हमने पूरा टाई अप किया हुआ है। मैं अपने स्रोतों से भी हम महत्तम PLF पे चला करके अपने पावर प्लांट को